हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला है राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म्स आर। ठीक है, तो हमें nth टर्म्स का फॉर्मूला दिया गया है, तो हमने इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स जो हैं वो फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। A1 जो ये हमें दिया हुआ है इसकी nth टर्म। ठीक है, तो हम अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, क्योंकि हम लिखते थे A1 फर्स्ट टर्म होती है या A1। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। इफ़ n इक्वल टू 1 है तो क्या बनेगा, A1 इक्वल टू n की जगह 1 रख दिया, n की जगह 1 रखा प्लस 2, कितना बन जाएगा, A1 की वैल्यू बनेगी 2 + 1 3, 3 बन जा 3, तो फर्स्ट टर्म जो थी वो 3 आ गई। ठीक है, सेकेंड टर्म अगर n इक्वल टू 2 पुट करें तो यहाँ पे 2 रखेंगे, A2 इक्वल टू 2 इंटू 2 + 2, तो यहाँ से हमें A2 की वैल्यू मिलेगी कितने की, 2 + 2 4, 4 2 = 8। ठीक है, अब थर्ड n अगर हम 3 पुट करते हैं तो A3 इक्वल टू 3 इंटू 3 + 2, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी A3 की कितनी, 3 + 2 5, 5 3 = 15। ठीक है, n इक्वल टू अगर 4 पुट कर दें तो A4 जो होगा वो किसके बराबर, 4 इंटू 4 + 2, तो यहाँ से A4 की वैल्यू मिलेगी 4 + 2 6, 6 4 = 24। नेक्स्ट अगर n इक्वल टू 5 पुट कर दें तो A5 इक्वल टू 5 इंटू 5 + 2, तो यहाँ से हमें फिफ्थ टर्म भी मिल गई है, 5 2 7, 7 5 35, 35। तो ये जो सारी टर्म्स निकली हैं, ठीक है, ये हमें एक सीक्वेंस दे रहा है। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड 5 टर्म्स आर, the required 5 टर्म्स आर कौन कौन सी है, फर्स्ट थी 3, 8, 15, 24, 35, तो ये एक सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए एन इक्वल टू n अपॉन n + 1। ठीक है, तो हमने सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करा है सेम वैसे करेंगे। इफ़ n इक्वल टू 1 पुट करें तो वहीं से A1 की वैल्यू कितनी बनेगी, 1/1 + 1, तो कितना बन गया, 1/1 + 1 हो गया 2। ठीक है, तो A1 की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से, A1 इक्वल टू 1/2। ठीक है, अगर हम n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो A2 कितना होगा, 2/2 + 1, मतलब 2/2 + 1 कितना होता है 3, तो यहाँ से हमें A2 की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली है 2/3। अगर n इक्वल टू 3 पुट कर दें तब A3 इक्वल टू ऊपर n की वैल्यू 3, 3 + 1, तो ये बन जाएगा 3/4, तो ये आ गया A3 की वैल्यू आ गई है इक्वल टू 3/4। हमें फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर n इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो A4 इक्वल टू 4/4 + 1, तो यहाँ से 4/5 आ जाएगा। फोर्थ टर्म जो थी वो कितना की है, 4/5। लास्ट टर्म निकालनी है फिफ्थ टर्म, A5 इक्वल टू 5/5 + 1 मीन्स 5/6 हो गया, तो फिफ्थ टर्म थी वो कितना आ गया, 5/6। तो ये जो हमारा जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस था, ठीक है, रिक्वायर्ड 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, जो सीक्वेंस की टर्म्स थी वो कौन कौन सी आ गई हैं, ये आई हैं 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। तो ये एक हमें जो है वो सीक्वेंस यहाँ पे मिल गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, A n इक्वल टू 2 की पावर n, ये हमें nth टर्म दी हुई है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। इफ़ n इक्वल टू 1, अगर n 1 पुट कर दिया तो A1 की वैल्यू 2 की पावर 1, यहाँ से मिल गया A1 इक्वल टू 2 की पावर 1 मीन्स 2। ठीक है, अगर n 2 पुट करते हैं तो A2 इक्वल टू 2 की पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें A2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 2 = 4। अगर n3 पुट करते हैं तो A3 इक्वल टू 2 की पावर 3 मीन्स 2 खुद के साथ ही 3 बार मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से A3 की वैल्यू कितनी मिलती है, 2 2 = 4, 2 = 8। अगर n4 पुट करते हैं तो A4 इक्वल 2 की पावर 4 मीन्स 2 को खुद के साथ ही 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो A4 की वैल्यू कितनी, 2 2 = 4, 2 = 8, 2 = 16, तो यहाँ पे 16 आ गया। अगर n इक्वल 5 पुट करते हैं तो A5 जो होगा वो किसके बराबर बनेगा, 2 की पावर 5, तो 2 को खुद के साथ ही 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से A5 की वैल्यू कितनी बन गई, 2 2 = 4, 2 = 8, 2 = 16, 2 = 32। ठीक है, तो रिक्वायर्ड टर्म्स जो थी सीक्वेंस की, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस
आर 2, 4, 8, 16, 32। क्वेश्चन नंबर 4 है an इक्वल टू 2n माइनस 3/6। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे यहाँ पे भी। इफ़ n इक्वल टू 1 है तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 1 माइनस 3/6। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2 2 माइनस 3 तो -1/6 बन जाएगा ये, ठीक है। अगर n इक्वल टू 2 पुट करा तो a2 इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3/6। तो ये बन गया 2 2 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1/6। ये माइनस का है ये प्लस का है। अगर n इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो a3 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3/6। तो ये बन गया 2 3 6, 6 माइनस 3, 3/6, ठीक है। और इसको डिवाइड करके हम लिख सकते हैं 3 1 3, 3 2 6, तो ये 1/2 बन गया, ठीक है। अगर n इक्वल टू 4 पुट करते हैं, अगर n इक्वल टू 4 पुट कर दे तो फोर्थ टर्म मिलेगी हमें 2 इंटू 4 माइनस 3/6। तो यहाँ से 2 4 8 माइनस 3 करा तो 5/6 मिल गया। n इक्वल टू 5 पुट करा a5 इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 3/6, 5 2 10, 10 माइनस 3 करेंगे तो 7/6। तो जो रिक्वायर्ड टर्म्स थी, रिक्वायर्ड 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर, वो कौन कौन से आ चुकी हैं। माइनस का 1/6, कोमा फिर 1/6 था, फिर 1/2 था, कोमा 5/6, कोमा 7/6, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, an इक्वल टू -1 रेज टू पावर n-1 इंटू 5 रेज टू पावर n+1, ठीक है। तो सेम वे में n इक्वल टू 1 पुट करते हैं अगर, तो a1 इक्वल टू -1 की पावर n-1 मीन्स 1 - 1 इंटू 5 1 + 1, तो कितना बन जाएगा। a1 की वैल्यू बन गई -1 की पावर 1 - 1 कितना होता है 0, -1 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2। तो -1 कोई भी नंबर जो होता है अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 की पावर 0 मीन्स 1, 5 की पावर 2 मीन्स 5 5 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना आएगी 25। अब अगर n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो a2 इक्वल टू -1 की पावर 2 - 1 डॉट 5 की पावर 2 + 1। तो यहाँ से a2 की वैल्यू मिलती है -1 की पावर 2 - 1 हो गया 1 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। तो -1 की पावर माइनस में रहती है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मीन्स 5 5 25, 25 5 125। तो ये कितना हो गया 125 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 125। थर्ड टर्म निकालते हैं। अगर n इक्वल टू 3 है तो थर्ड टर्म किसके बराबर होगी -1 की पावर n-1 मीन्स 3 - 1 इंटू 5 की पावर n+1। तो यहाँ से बन गया है a3 जो था -1 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से -1 की पावर 2 मीन्स माइनस का कोई भी नंबर होता है अगर उसकी पावर इवन है तो पॉजिटिव में होता है, तो ये 1 बन गया। मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 तो 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, तो ये आ गया 625 बन जा 625। तो थर्ड टर्म जो थी वो 625 आ गई है, ठीक है। अगर n की पावर 4 पुट करते हैं तो a4 इक्वल टू -1 की पावर कितना होगा 4 - 1 इंटू 5 की पावर 4 + 1। तो यहाँ से a4 की वैल्यू कितनी बन गई है a4 इक्वल टू -1 की पावर 4 - 1 करा तो 3 आ गया इंटू 5 की पावर 4 + 1 5 हो गया। -1 की पावर 3 मीन्स माइनस, क्योंकि ओड है पावर ओड होगी तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 जो होता है वो होता है 3125, 3125। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3125 आ जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट टर्म निकालनी है, n इक्वल टू 5 पुट करा अगर तो एक 5 जो होगा वो किसके बराबर बनेगा -1 की पावर 5 - 1 इंटू 5 की पावर 5 + 1। तो यहाँ से a5 की वैल्यू बनी है -1 की पावर 5 - 1 करा 4 आ गया इंटू 5 की पावर 5 + 1 होता है 6, ठीक है। -1 की पावर इवन है तो 1 आ गया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 जो होता है वो होता है 15,625। तो दोनों को मल्टीप्लाई करा 15,625, ये 5 टर्म्स निकलाई हैं। तो रिक्वायर्ड 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर कौन कौन सी बनी है
फर्स्ट टर्म थी 25, फिर आई है माइनस का 125, फिर है 625, फिर है माइनस का 3125, फिर है 15,625। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ए एन इक्वल टू एन इंटू एन स्केयर प्लस 5/4। ठीक है, सेम वे में इफ़ एन इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 का स्केयर कितना होता है 1 प्लस 5/4। तो यहाँ पे बन गया 5 प्लस 1 होता है 6 प्लस अपॉन 4, 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आ गया 3/2। ठीक है, अगर n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो a2 इक्वल टू यहाँ पे था 2 इंटू एन स्केयर मीन्स 2 का स्केयर प्लस 5/4। तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्केयर होता है 4, 4 प्लस 5 होगा 9/4। तो यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया ये 9/2 आ गया। ठीक है, थर्ड टर्म जो थी n3 पुट किया तो a3 इक्वल टू n की जगह आ गया 3 इंटू एन का स्केयर, तो एन का स्केयर था 3 का स्केयर प्लस 5/4। तो यहाँ से 3 इंटू 3 का स्केयर होता है 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 5 14। ठीक है, अपॉन 4। अब कट होने वाला कोई भी नहीं है, ये दोनों कट हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ से 7 3 ज़ा 21/2, ये थर्ड टर्म निकला है। अगर n इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो a4 जो होगा वो किसके बराबर होगा 4 इंटू 4 स्केयर प्लस 5/4। तो यहाँ से 4 ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, 4 4 जा 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, 4 4 जा 16 प्लस 5 21 हो जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो हमें फिफ्थ टर्म मिल जाएगी, कितना 5 मल्टीप्लाई 5 का स्केयर प्लस 5/4। तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 5 का स्केयर होता है 5 5 से 25 प्लस 5 30/4 था, 4 1 जा 4, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 15 2 ज़ा 30। उसके बाद ये कट नहीं होंगे, तो 15 5 ज़ा 75/2। तो ये हमारी जो है वो 5 टर्म्स जो है वो निकल आई। ठीक है, तो रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर, फर्स्ट टर्म है 3/2 कोमा, दूसरी है 9/2, फिर है 21/2, फिर है 21। ठीक है, तो फोर्थ टर्म थी 21, फिर है 75/2। तो ये जो थी ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस nth टर्म के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।